नमस्कार। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग आज संपन्न हो गई है। पहल का चरण तक खत्म हो गई रहा, दूसर को खत्म हो गई। अब क्या किया जाए भाई? जैसे ही वोट डला जाता है ना, लोगों को बड़ी जल्दी हो जाती है कि क्या होगा, तुरंत बताइए, अभी बताइए। मतलब कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन आज दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही लोग टीवी चला के बैठ गए हैं कि क्या होगा क्या होगा, एग्जिट पोल में क्या है। तो चलिए हम भी एग्जिट पोल के आंकड़े आपको बताते हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये नहीं कि 14 तारीख को आप लोग आके मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा कि क्या बता दिए हैं। एग्जिट पोल जो एजेंसियों ने जो आकलन किया है, जो डेटा जुटाया है, उसके हिसाब से क्या है। जहां तक आप टीवी देख रहे होंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जीत मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि फिर से नीतीश से सरकार। लेकिन हम आपको बताएंगे एक ऐसा एग्जिट पोल जिसमें बन रही है महागठबंधन की सरकार, जिसने महागठबंधन की उम्मीदों को जिंदा रखा है। जी हां, वो एग्जिट पोल के नाम है जर्नो मिरर। और जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन को भारी बहुमत दिया गया है, एकदम बम बम भर भर के। और जर्नो मिरर के आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। और बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा क्या है? 122। ये कितना दे रहे हैं? 130 से 140। वही जर्नो मिरर जो है सत्तारूढ़ एनडीए को इस एग्जिट पोल ने 100 से 110 सीटें मिल रही है। तो जर्नो मिरर एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल हमको दिखा है जिसने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई है। बाकी अधिकतर सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बिहार में बहुत लंबा पैदल चलने वाला प्रशांत किशोर यात्रा निकालता रहा कि जनसुराज यात्रा निकाले हैं। उसके बाद जनसुराज पार्टी बनाए थे प्रशांत किशोर, उनको सभी एग्जिट पोल ने बड़ा झटका दिया है, एकदम फेंक दे लेवल लोग। 10 एग्जिट पोल में किसी ने भी प्रशांत किशोर की पार्टी को 10 सीट भी नहीं दिया है। मतलब पीके दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू रहे हैं। 10 से नीचे के 2 देता, के 3, के 4, के 5, मतलब कि दहाई का आंकड़ा भी पीके नहीं टच कर पा रहे हैं। एजेंसियों ने जनसुराज के लिए एक भी सीट नहीं जीतने का भी अनुमान जताया है। पोल डायरी, चाणक्य स्ट्रेटेजीज, पोल स्ट्रेट, प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स, प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स और TIFF रिसर्च इसमें शामिल है। इनके हिसाब से पार्टी की प्रभावशीलता ना, यानी कि 0 के बराबर है, 0 सीट पीके, ये बता रहे हैं। बता दें कि बिहार में 243 गो सीट बा। सरकार बनावे खाती कोनो पार्टी या गठबंधन के 122 गो सीट चाहिए। जादुई आंकड़ा 122 है। फिलहाल प्रदेश में जेडीयू और भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है। विपक्ष के नेता की बागडोर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हाथ में है। और बिहार में फिलहाल किसके पास कितने विधायक है ये भी जान लीजिए। वर्तमान विधानसभा में बीजेपी के पास 80 विधायक हैं, आरजेडी के 77 है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19 है। इसके अलावा सीपीआई माले के पास 11 है, हम के पास 4 है, सीपीआईएम के पास 2 है, सीपीआई के पास 2 है, एआईएमआईएम के पास 1 और 2 निर्दलीय विधायक बिहार में मौजूद है। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल अब सामने आ गए हैं और लगभग सभी सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को बढ़त दी है। प्रजा पोल एनालिटिक्स के अनुसार एनडीए को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 सीटें, जबकि अन्य दलों को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल्स की माने तो एनडीए राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको एक ऐसा एग्जिट पोल का जिक्र किया जिसमें इस बार एनडीए की सरकार बनती नहीं दिख रही है। जर्नो मिरर एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल है जिसने कहा है कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, 130 से 140 सीट लेकर आएंगे। एगो मात्र यह एग्जिट पोल बा। अब इस पर कितना विश्वास किया जाए ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट करके जरा हमारा भी ज्ञान वर्धन कीजिए कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं क्या ये सही है या गलत। बाकी आप जो है देखते रहिए एबीपी लाइव।